जग्गू कौवा अपने पापा की बंदूक लिए जंगल में घूम रहा था, जिसे देखकर चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, आपका बच्चा खुलेआम बंदूक उठाए फिर रहा है। वो अभी बच्चा है, वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या डरती हो मेरे बेटे से? तुम चिंता न करो, मेरा बेटा एक शिकारी का बेटा है, उसे बंदूक चलाना अच्छे से आती है। फिर भी बहन, वो अभी छोटा है, तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं मारना शुरू कर दूं अपने चांद से बेटे को? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपने बेटे को संभालो, कहीं उसे चील ना उठा कर ले जाए। चील का नाम सुनते ही चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। किकी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाता हूँ। ना जी ना, मुझे बंदूक से बहुत डर लगता है। सुना है ये पक्षियों को मार देती है। किकी डर गया, किकी डर गया, डरपोक कहीं का। देखो, मैं ऐसे बंदूक चलाता हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू बंदूक चलाता है और कीकी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब तो सभी पक्षी छोटे जग्गू कौवे से बहुत तंग थे, सब उससे डरते थे। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे जब उनका बेटा बंदूक उठाए घर आता है। वाह वाह, आ गया मेरा शेर जवान बेटा। देखो तो कालू, बंदूक पकड़कर कैसे अकड़ कर उड़ता है मेरा जग्गू। अपने बाप पर गया है, मैं भी जवानी में ऐसा ही था। ओए सुना भी शहजादे, छोटे पक्षी डरते भी हैं तुमसे या फिर ऐसे ही? पापा पापा, पता है आज मैंने किकी के पास जाकर बंदूक चलाई तो किकी डर के मारे भाग गया। मैं तो बताऊंगी कबूतर को कि उसका बेटा कितना डरपोक है। चल जग्गू, अब जल्दी से बंदूक रखो और खाना खा लो। मैंने आलू मटर बनाए हैं अपने बेटे के लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब एक दिन जग्गू हर रोज की तरह बंदूक चलाता है, गोली सीधी जाकर तोते के घोंसले में लगती है। एक ही अंडा था बेचारे का, वो टूट जाता है। शाम को जब तोता घर आता है तो अपना अंडा टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है। वो रोता हुआ कबूतर की तरफ जाता है। यार कबूतर, मेरा अंडा किसी ने तोड़ दिया है। उस कालू के बच्चे जग्गू ने बंदूक की गोली से तोड़ा है तुम्हारा अंडा। मैंने और चिड़िया ने अपनी आँखों से देखा था। चलो कालू को जाकर बताते हैं। कालू और गोरी नदी पर बैठे हुए थे। उनका बेटा जग्गू कौवा भी उनके पास ही था। मेरा अंडा तोड़ दिया है तुम्हारे बेटे ने, मेरा एक ही अंडा था। क्या क्या इतना निशाना हो गया है मेरे जग्गू का? गोली से अंडा तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा तो मैं भी कभी ना कर सका। हम तुम्हें तुम्हारे बेटे की शिकायत लगाने आए हैं और तुम अपने बेटे की बढ़ाइयाँ करने लगे हो। तुम क्या जानो कबूतर, मेरे बेटे जैसा निशानेबाज पूरे आसपास के जंगलों में नहीं होगा कोई। पापा, मैंने एक बार गौर से अंडे की तरफ देखा और फिर चलाई अपनी बंदूक और तोड़ दिया चाचा तोते का अंडा। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं। कबूतर और तोता गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अभी इस बात को 2 ही दिन गुजरे थे कि जग्गू नदी के पास बैठा अपनी बंदूक साफ कर रहा था। बंदूक में गोली थी, उसे पता ही नहीं चलता
गोली कब चल जाती है और गोली जग्गू कौवे का सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है और जग्गू वहीं मर जाता है। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। गोरी और कालू को भी पता चल जाता है। वो भी रोते और चीखें मारते हुए वहाँ आ जाते हैं। मेरा जग्गू, मेरे जग्गू को क्या हो गया? मेरा शेर जवान कैसे मर गया? मेरी ही बंदूक ने मेरे बेटे को मार दिया। किसी की नजर लग गई मेरे बेटे को। दूसरे पक्षी भी दुखी थे और रोते हुए तोता गोरी से कहता है, जिस दिन जग्गू ने मेरा अंडा तोड़ा था, उसी दिन अगर आप अपने बेटे को समझा लेते तो कभी ऐसा ना होता। जग्गू की मौत के जिम्मेदार आप खुद हो गोरी और कालू। बच्चा तो बच्चा होता है। आप जिस बात पर गर्व करते थे, माता पिता अपने बच्चों को ऐसी हरकतों से रोकते हैं। चिड़िया, मैं लुट गई। मैंने क्यों ना रोका अपने बेटे को बंदूक से खेलने से। जिस दिन तुमने मुझे बताया, जिस दिन तोते ने बताया, मैं भूल गई, मैं लुट गई। फिर गोरी बैठी ऐसे रोती रहती है, मगर गोरी के रोने से जग्गू अब लौटकर कहाँ आने वाला था, क्योंकि गुजरा समय लौटकर नहीं आता। गोरी कौवे की अपनी सास से तो कभी ना बनती थी। अगर उसका पति कालू कौवा बीच में आता तो उसकी पत्नी उसे भी ना छोड़ती। बस बहुत हो गया। अब अगर मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं क्या कर लोगे तुम? मैं बोलूंगी। ये सास नहीं, ये चुड़ैल है। ये मेरे साथ साथ किसी दिन तुम्हें भी खा जाएगी। मैं तो पछता रही हूँ उस दिन को जब मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई थी। ऊंचे ऊंचे परिवारों से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए, मगर मैंने नेकी की तुम गरीब पर, जो तुम्हें पसंद किया। मुझे सब पता है और इस नखट्टू से मेरे सिवा कोई शादी करने वाली थी भी नहीं। मुझे नखट्टू कहा? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर उन तीनों में लड़ाई हाथापाई तक पहुँच जाती है। पड़ोसी कबूतर और चिड़िया ऐसे मौके पर अक्सर आकर उन्हें छड़ाया करते थे। कबूतर भैया चलो, लगता है फिर से जंग शुरू हो गई। इनका तो रोज का काम है, मगर आज मुझे काम कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी के घर जाते हैं। छोड़ो छोड़ो, क्या मार दोगे एक दूसरे को? इसने आज मुझे नखट्टू कहा। मैं कहूँगी नखट्टू नखट्टू, आवारा लुच्चा लफंगा। पड़ोसियों देख लो, इसकी जबान कैंची की तरह चलती है। चलो गोरी, आप हमारे साथ चलें। हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। मैं डर कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। चलो गोरी बहन चलो, मैं आपको मिठाई देती हूँ खाने को। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी को साथ ले जाते हैं। अगर तुम में दम हो तो बहू कभी मेरे आगे ना बोले। तुमने ही उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। माँ, तुम्हारे सामने ही हुआ है सब, देखा नहीं? वो तो लाठी लेकर मुझे भी मारने भागती है। ये लो गोरी, मिठाई खाओ। फिर गोरी कौवी मिठाई खाकर थोड़ा ठंडी होती है। गोरी बहन, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपकी सास आपसे प्यार करने लगेगी और सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्या मार दूं उस चुड़ैल को? नहीं, आप हमारे साथ उल्लू बाबा के पास चलें। उसके पास एक ऐसा तावीज है जिससे सास कभी लड़ाई नहीं करती। अगर ऐसा है तो चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाती हूँ।
پھر چڑیا اور کبوتر گوری کو ساتھ لے کر الو بابا کی طرف جاتے ہیں۔ الو بابا، یہ گوری کوی ہے، اسے ساس والا تعویذ دے دیں، وہ والا تعویذ جس سے ساس بہو کی لڑائی ختم ہوتی ہے۔ ہاں ہاں الو بابا جی، وہی تعویذ۔ الو بابا جی بوڑھی ہو گئی ہے مگر بولتی جوانوں کی طرح ہے، میری ماں کو گالیاں دیتی ہے، مجھے جو بھی کہہ لے مگر میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہے وہ۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تم سے پیار بھی کرے گی اور گھر کی چابیاں بھی دے دے گی۔ یہ تعویذ تم لے جاؤ اور جب تمہاری ساس بولنا شروع کرے تو اسے اپنی چونچ میں لے لینا اور زور سے دبائے رکھنا۔ چونچ میں ہی لینا ہے یا کھانا بھی ہے؟ نہیں نہیں، کیول چونچ میں لے کر دبائے رکھنا ہے، جتنے زور سے دباؤ گی اتنا ہی جلدی تمہاری ساس تم سے پیار کرنے لگے گی۔ پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن لڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ کالو تو گھر میں نہ تھا۔ جہاں میں نے بھوجن رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ کھا لیا ہے میں نے، کیا بھوکی رہتی میں؟ اپنی ماں کی طرح تمہارا بھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ۔ پھر گوری کوی کو الو بابا کے تعویذ کا خیال آتا ہے اور وہ جلدی سے وہ تعویذ نکال کر چونچ میں رکھ کر دبانے لگتی ہے۔ بولو بولو، اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اس دن کی مار کیا بھول گئی ہو؟ آ لینے دو میرے کالو کو۔ گوری کی ساس ایسے بولے جا رہی تھی مگر گوری تو کیول چونچ کو دبائے ہوئے تھی، وہ زور سے تعویذ کو دبا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی ساس چپ ہو جاتی ہے اور ندی پر چلی جاتی ہے۔ بھاگ گئی، مجھ سے ڈر کر بھاگ گئی، تعویذ نے کام اچھا کیا ہے۔ پھر جب بھی گوری اور اس کی ساس میں لڑائی شروع ہوتی تو گوری جلدی سے وہ الو بابا کا تعویذ نکال کر اپنی چونچ میں لے لیتی۔ اس کی ساس بولتی رہتی، تم بہت شیطان ہو، پہلے بولتی ہو پھر بعد میں میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی ہو۔ پھر ایسے اس کی ساس بھی چپ کر جاتی ہے اور بعد میں گوری اپنی چونچ سے تعویذ نکال کر ہنسنے لگتی اور سمجھتی کہ اس کی ساس ہار گئی ہے۔ ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے کہ گوری کی ساس اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا کالو، میری بہو اب سدھر گئی ہے، میرے سامنے زبان بھی نہیں چلاتی اور مجھے کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں کرتی، میں ہی غلط تھی، میں اپنی بہو سے اب کبھی لڑائی نہیں کروں گی۔ ماں جی کیا؟ ہاں بیٹا۔ پھر گوری کی ساس اپنی بہو کے پاس جاتی ہے، بیٹی مجھے معاف کر دو، یہ لو گھر کی چابیاں اور میرے صندوق میں ایک رانی ہار ہے، وہ بھی تم لے لو، میں ہی بری تھی، میں پھر کبھی تم سے لڑائی نہیں کروں گی۔ یہ سب دیکھ کر گوری تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنی ساس کو گلے لگا لیتی ہے۔ چڑیا، الو بابا کا تعویذ بہت کام کا ہے، میری ساس نے مجھے سچ میں گھر کی چابیاں بھی دے دی اور اپنا رانی ہار بھی مجھے دیا ہے۔ یہ سن کر کبوتر اور چڑیا ہنسنے لگ جاتے ہیں مگر گوری یہ نہ جانتی تھی کہ وہ تعویذ تو کیول ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا تھا۔